हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम टेस्टेंजी ट्यूटोरियल सीरीज। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टेस्टेंजी। टेस्टेंजी होता क्या है? टेस्टेंजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। जैसे जे यूनिट है ना टेस्टिंग फ्रेमवर्क, वैसे ही टेस्टेंजी भी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। टेस्टेंजी बेसिकली जे यूनिट से ही इंस्पायर्ड है। मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देती हूँ। लेकिन टेस्ट एंजिन में क्या है, कुछ नई फंक्शनैलिटीज हैं जिसकी वजह से ये जे यूनिट से ज्यादा पावरफुल है। इसको यूज करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू जे यूनिट। मैं यहां पे लिख देती हूँ, इट हैज न्यू फंक्शनैलिटीज विच मेक्स इट मोर पावरफुल एंड इजी टू यूज। तो जैसे जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, वैसे ही टेस्टिंजी भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। लेकिन टेस्टिंजी में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं, कुछ नई फंक्शनैलिटीज हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा पावरफुल है और उसको यूज करना इजी है। जो भी लिमिटेशंस थी ओल्डर फ्रेमवर्क की, वो सारी टेस्टिंजी फ्रेमवर्क में रिमूव कर दी गई है, जिसकी वजह से ये ज्यादा पावरफुल है और इसको यूज करना ज्यादा इजी है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको यूज करके टेस्ट केस राइट करना ज्यादा इजी है। इसमें एनोटेशंस हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हो टेस्ट केसेस की, सीक्वेंसी कर सकते हो, पैरामीटराइज कर सकते हो। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना सेशन में, ये सब आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, बस अभी इतना समझ लीजिए कि टेस्ट एंजी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जे यूनिट के जैसा ही, लेकिन ये जे यूनिट से ज्यादा पावरफुल है। इसको यूज करना ज्यादा ईजी है कंपेयर टू जे यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि आप इसमें एचटीएमएल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जब आप टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये एचटीएमएल रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा। ठीक है, इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एचटीएमएल रिपोर्ट्स। जो भी आपका टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन है उसका आपको एचटीएमएल रिपोर्ट मिलेगा। तो पहला बेनिफिट तो हो गया एचटीएमएल रिपोर्ट। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें एनोटेशंस होते हैं। एनोटेशंस क्या होते हैं? एक कमेंट कह लीजिए, डिस्क्रिप्शन कह लीजिए, जो टेस्ट केसेस का होता है। अभी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें आपको और भी क्लियर होती जाएंगी। एनोटेशंस डिस्क्रिप्शन होता है, कमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है समझना टेस्ट केसेस को। तो दूसरा इसका बेनिफिट है एनोटेशंस। तीसरा बेनिफिट है इसका कि आप इसमें टेस्ट केसेस को ग्रुप कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सेम टाइप्स के टेस्ट केसेस को आप ग्रुप कर सकते हो। टेस्ट केसेस को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको कौन सा टेस्ट केस पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको आपको बाद में एग्जीक्यूट करना है, तो उनको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो यहां लिख देती हूँ, ग्रुपिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, ग्रुप एंड प्रायोरिटाइज टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस को आप ग्रुप कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ग्रुप एंड प्रायोरिटाइज टेस्ट केसेस। फोर्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि इसमें आप पैरेलल टेस्टिंग कर सकते हो। अभी ये भी हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट केसेस को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो, पैरेलल टेस्ट केस, पैरेलल टेस्टिंग कर सकते हो। कैसे करेंगे ये हम आपको एग्जांपल से बताएंगे। अगर आप लोगों ने सेलेनियम जावा सीरीज देखा हो तो उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेस्ट केसेस को ग्रुप कैसे करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है टेस्ट एंजी यूज करके, पैरेलल टेस्टिंग कैसे करनी है। सेलेनियम जावा सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लॉग्स जनरेट कर सकते हैं हम टेस्ट एंजी में। इंटरव्यू में अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट एनजी से, इसीलिए हमने सोचा कि टेस्ट एनजी पे भी एक सीरीज होना चाहिए हमारे चैनल पे, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को इजी हो। इसीलिए सीरीज स्टार्ट किया हमने। जनरेट लॉग्स, इसमें आप पैरामीटराइजेशन कर सकते हो। डेटा पैरामीटराइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी सारा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारा एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी आप बस बेनिफिट्स नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं टेस्ट एनजी के। आप इसमें एचटीएमएल रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हो, एनोटेशंस,
टेस्ट केसेस को आप ग्रुप कर सकते हो, टेस्ट केसेस को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, पैरेलल टेस्टिंग पॉसिबल है टेस्टएनजी में, लॉग्स जनरेट कर सकते हो और डेटा पैरामीटराइजेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, ये देखिए, जब हम लोगों ने सेलेनियम वेब ड्राइवर विद जावा इन हिंदी जब ये सीरीज किया था तो इसमें सेशन 27 ऑनवर्ड्स, सेशन 27 ऑनवर्ड्स ये सारा टेस्ट एनजी का सीरीज है। सॉरी, टेस्ट सेशन 26 ऑनवर्ड्स, सेशन 26 ऑनवर्ड्स सेलेन वेब ड्राइवर विद जावा इन हिंदी, सेशन 26 टेस्ट एनजी इंस्टॉलेशन, क्रिएट टेस्ट केसेस, टेस्ट रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स, ये सारा टेस्ट एनजी का सेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट एनजी को डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ। तो अगर आप लोगों को, आप लोग अगर चाहें तो इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको टेस्ट एनजी समझ में आ जाएगा कि टेस्ट एनजी क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरीके से टेस्ट एनजी को हम यूज करते हैं। इसमें ये सारे जो वीडियोस हैं सारे टेस्ट एनजी के हैं, सेशन 26 ऑनवर्ड्स ये सारे टेस्ट एनजी के वीडियोस हैं। टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल क्या है, टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एनेबल कैसे करते हैं, डिसेबल कैसे करते हैं, टेस्ट एनजी में एनोटेशंस क्या है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा जो है ये सारा प्रैक्टिकल हम लोगों ने सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ किया था। तो टेस्ट एनजी पे हम लोगों ने अभी एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ टेस्ट एनजी को डिस्कस करेंगे। इसमें सेलेनियम वेब ड्राइवर नहीं है, सिर्फ टेस्ट एनजी ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। वो पॉइंट ये है कि टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये सारे कैटेगरीज को कवर करता है, यूनिट टेस्ट केसेस, फंक्शनल टेस्ट केसेस, एंड टू एंड टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, हर तरह के टेस्ट केसेस को ये कवर करता है टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये हर कैटेगरीज के टेस्ट के लिए है ये, ठीक है। तो मैं राइट कर देती हूँ, टेस्ट एनजी इज डिजाइन टू कवर all categories of tests, example unit test, functional test, end to end test, इंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट है एक्लिप्स आईडी का। अब एक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना है, जावा कैसे डाउनलोड करना है, ये हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है। जब हम लोगों ने सेलेनियम जावा सीरीज किया था तब भी डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने रेस्ट एश्योर्ड का सीरीज किया था एपीआई टेस्टिंग के लिए तब भी डिस्कस किया था, अभी रिसेंटली हम लोगों ने जब एपीएम सीरीज किया था तब भी डिस्कस किया था। एपीएम सीरीज सेशन 2 में जब हम लोगों ने टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप ऑन विंडोज ये सीरीज किया था, इस सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि जावा कैसे इंस्टॉल करना है और एक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं जावा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, एक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और उस वीडियो की हेल्प से आप लोग इजीली जावा इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्लिप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट एनजी की सीरीज में मैं इन दोनों का डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कवर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है इंस्टॉल करना, डाउनलोड करके सिर्फ इंस्टॉल करना है। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो की हेल्प से आप जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे ये शॉर्टकट मिल जाएगा एक्लिप्स आईडी का, ठीक है। इसको हमें लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने के लिए हमें बस इस पर डबल क्लिक करना है और यहां से आपको एक फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसको आप अपना वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे देते हैं टेस्ट एनजी, ठीक है। तो इसी टेस्ट एनजी फोल्डर का यहाँ पे पाथ गिवन है, वो आप यहाँ से ब्राउज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे टेस्ट एनजी फोल्डर, डेस्कटॉप पे टेस्ट एनजी फोल्डर, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर। अब जो भी आप फाइल्स क्रिएट करेंगे वो सारा इसी फोल्डर में ही रहेगा। एक्लिप्स आईडी में जो भी फाइल्स आपकी क्रिएट होंगी वो इसी फोल्डर में रहेंगी, यही आपका वर्क स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हमें इसको लॉन्च कर देना है। अभी हमारा वर्क स्पेस लॉन्च हो गया, ये है हमारी वेलकम स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें टेस्टएनजी का एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे मार्केट प्लेसेस में, हेल्प एंड देन एक्लिप्स मार्केट प्लेस, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब जो भी आपके प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है वो आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड वाले टैब में आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाले टैब में चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे टेस्टएनजी, टेस्टएनजी एंड एंटर। तो ये देखिए ये आ गया ना, फर्स्ट टेस्ट रिजल्ट है ये टेस्टएनजी फॉर एक्लिप्स। हमें इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। इन दोनों को सिलेक्टेड रहने देंगे, टेस्ट एनजी रिक्वायर्ड और जो ऑप्शनल है इसको भी हम सिलेक्टेड एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे कंफर्म एंड यहाँ से अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको लाइसेंस को रिव्यू करने के लिए और अप्रूव करने के लिए मैसेज आएगा तो आप उसको रिव्यू करके अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी शायद मैंने पहले से एक बार ही लाइसेंस को रिव्यू करके अप्रूव किया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, देर आर नो लाइसेंसेस टू रिव्यू, आइदर द सॉफ्टवेयर डज नॉट स्पेसिफाई अ लाइसेंस और द लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन रिव्यूड एंड अप्रूव। तो हो सकता है शायद मैंने पहले जब टेस्ट इंजन इंस्टॉल किया था तो उस टाइम पे मैंने लाइसेंस को रिव्यू करके अप्रूव किया हो, इसीलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे रिव्यू करके अप्रूव करने के लिए मैसेज आए, तो आप उसको रिव्यू करके अप्रूव कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे फिनिश। और यहाँ पे नीचे आ रहा है ना इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, 48% कंप्लीटेड आ रहा है मेरा। तो जब ये सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो एक बार आपको यहाँ पे एक्लिप्स आईडी को रीस्टार्ट करना होगा। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया ना, रीस्टार्ट एक्लिप्स आईडी टू अप्लाई द सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट नाउ। अरे देखिए एक्लिप्स आईडी रीस्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि टेस्ट एनजी ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो वापस चलते हैं एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस में और यहाँ पे अब जो इंस्टॉल्ड वाला टैब है ना, हम इसको ओपन करेंगे। एक बार ये पूरा लोड हो जाए उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉल्ड वाले टैब में चलते हैं, ये है ना इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेस्ट एनजी का प्लगइन जो हम लोगों ने अभी अभी इंस्टॉल किया है। ये देखिए ये आ गया ना टेस्ट एनजी फॉर एक्लिप्स, ये हम लोगों ने अभी भी इंस्टॉल किया है। अब जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे दोबारा से टेस्ट एनजी को, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में आएगा इंस्टॉल्ड। देखिए यहाँ पे आ गया ना इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो अब टेस्ट एनजी एक्लिप्स में हमारा इंस्टॉल्ड हो गया है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट एक्लिप्स आईडी में। प्रोजेक्ट आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आप जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, लेकिन अगर आप जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी लाइब्रेरी की जार फाइल्स हैं, उनको आपको मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको आपको प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। अगर आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो भी डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरी की जार फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप फाइल न्यू मेवन प्रोजेक्ट इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे ऑल कैटलॉग्स में इंटरनल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्विक स्टार्ट 1.1 इसको सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, क्विक स्टार्ट 1.1 एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पे ग्रुप आईडी में आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वो दे दीजिए, मैंने दे दिया टेस्ट एनजी डेमो। आर्टिफैक्ट आईडी में भी टेस्ट एनजी डेमो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिनिश। अब ये हमारे प्रोजेक्ट का क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको यस
के लिए y टाइप करना है, ठीक है, एंड एंटर, क्योंकि यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कंसोल में, यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, वहां पे आपको यस के लिए y टाइप करना है, ठीक है। अब हमारा ये प्रोजेक्ट का क्रिएशन हो गया है कंप्लीट, और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट टेस्ट है। आई थिंक नाम कुछ गलत कर दिया मैंने, टेस्ट जी डेमो कर दिया है, इसको एक बार, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये है, हो गया हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ये क्रिएट, ठीक है, टेस्ट एनजी डेमो के नाम से। अब डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करनी है ये बताती हूँ मैं आपको। तो जब भी आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इस तरीके का आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर के मिलेगा, और साथ में मिलेगा ये pom.xml फाइल, इसको ओपन कर लीजिए। अब जो भी डिपेंडेंसीज हैं प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी की, वो सारी हम pom.xml में ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मिली है JUnit की, ठीक है, ये डिपेंडेंसीज टैग है। डिपेंडेंसी टैग के अंदर आपको एक डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होकर के मिलेगी। अब जो भी डिपेंडेंसीज हैं लाइब्रेरीज की, वो सारी हमें यहीं पे ऐड करनी है, डिपेंडेंसीज टैग के अंदर, ठीक है, डिपेंडेंसीज, ये जो टैग है इसके अंदर, ये एक XML फाइल। अब हमें चाहिए इसमें टेस्टएनजी की लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी, तो वो कहां से मिलेगी हमें, तो वो हमें मिलेगी मेवन रिपोजिटरी से। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक ओपन किया हुआ है, इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे ब्राउजर में https://mavenrepository.com, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको जिस भी लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी चाहिए वो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है, और आपको डिपेंडेंसी वहां पे सर्च रिजल्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी ओपन की हुई है, और इसमें हम जाएंगे नीचे के सेक्शन पे, और ये जितने भी वर्जन हैं वो सारे देखिए, यहाँ पे वर्जन की लिस्ट है ना, तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजेस देखना है, लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजेस, क्योंकि वो थोड़ा स्टेबल वर्जन होगा इसीलिए मैंने बोला। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूजेस एक तो दिसंबर 23 का है, दूसरा 2024 का है, तो इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्रैल 09 2024, इस पे क्लिक कर लेते हैं, 7.10.1, ठीक है, इस पे क्लिक कर लीजिए, ये ओपन हो गया पेज। अब इसमें यहाँ पे मेवन, ग्रेडल, ग्रेडल शॉर्ट, ये सारे अलग अलग टैब्स हैं, आपको मेवन वाले टैब पे क्लिक करना है, ठीक है, जस्ट इंश्योर कि यहाँ पे मेवन वाला टैब है, और यहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये है डिपेंडेंसी, दिख रहा है डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी है, ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर लीजिए, और इसको अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए मेवन डिपेंडेंसीज का यहाँ पे ये एक फोल्डर है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही अभी डिपेंडेंसी है, जार फाइल है, वो है JUnit की, बाकी कोई भी नहीं है। अभी हमने इसमें टेस्टएनजी का ऐड किया है, तो जैसे ही हम सेव करेंगे ना, टेस्टएनजी की जो भी जार फाइल्स होंगी ना, वो सारी यहीं पे अपने आप डाउनलोड होके हमारे प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ सेव, Ctrl+S, सेव कर दिया। ये देखिए, तो जो भी टेस्टएनजी की जो भी जार फाइल्स थी ना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई, हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे ऐड हो गई, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा मैनुअली। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट की यहाँ पे हमने ऐड किया pom.xml में। कल को कुछ वर्जन चेंज होगा तो आपको बस यहाँ पे वर्जन चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको कोई और वर्जन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग वर्जन थे ना, जैसे कि अगर आपको 7.9.0 चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे वर्जन चेंज कर देंगे, 7.9.0, और इसको आप कर दीजिए सेव। तो ये देखिए 7.9.0 का जो जार फाइल है ना, वो यहाँ पे अपने आप डाउनलोड होकर प्रोजेक्ट में ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको लेटेस्ट वर्जन कर लेते हैं, सॉरी, लेटेस्ट वर्जन हमने इसमें वापस चेंज कर दिया 7.10.1, इसको फिर से सेव कर लेंगे, तो ये 7.10.1 का जो जार फाइल है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये फायदा होता है मेवन प्रोजेक्ट का, काफी इजीली आप डिपेंडेंसीज को, जो भी लाइब्रेरीज की जार फाइल्स है उनको आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी भी ऐड कर ली। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे
ये एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है ना, इसमें हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट होकर मिला है हमें, टेस्ट एनजी डेमो डॉट टेस्ट एनजी डेमो के नाम से। हम इसमें हम डेमो पर्पस के लिए एक पैकेज और क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू पैकेज, और डेमो के नाम से यहाँ पे हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। अब इस डेमो पैकेज में हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक, न्यू क्लास, और यहाँ पे हम दे देंगे क्लास का नाम, मैंने दे दिया फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट केस। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे मेन मेथड ऐड नहीं करना है, क्योंकि टेस्टएनजी हम जब यूज करते हैं तो टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टेस्टएनजी यूज करना होता है। यहाँ पे मेन मेथड की हमें जरूरत नहीं है टेस्टएनजी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस मेन मेथड की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अनचेक रहने देंगे, इसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लिया है, माय क्लास क्रिएट कर लिया है हमने फर्स्ट टेस्ट केस के नाम से। और यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड नहीं है, क्योंकि टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है, ठीक है, राइट। अब इस क्लास के अंदर हम हमारे टेस्ट मेथड्स क्रिएट करेंगे, क्लास के अंदर हमारे टेस्ट मेथड्स क्रिएट करेंगे। जब हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास टेस्ट स्वीट होता है, ठीक है। एक स्वीट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं, एक स्वीट के अंदर हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं, और टेस्ट केसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट स्टेप्स होते हैं। हर टेस्ट केस में हमारे पास मल्टीपल टेस्ट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमारा टेस्ट स्वीट, एक टेस्ट स्वीट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, और मल्टीपल टेस्ट केसेस के अंदर हमारे पास मतलब हर टेस्ट केस में हमारे पास टेस्ट स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को ऑटोमेशन टेस्ट इंजन में हम कैसे रेप्लिकेट करेंगे, तो ये जो टेस्ट स्वीट है ना, ये हमारा पूरा पैकेज है, जो टेस्ट स्वीट है ये हमारा पैकेज है, ठीक है। और जो टेस्ट केसेस हैं हमारे वो है टेस्ट क्लासेस, और जो टेस्ट स्टेप्स हैं वो है हमारे टेस्ट मेथड्स। तो यहाँ पे जो हमने क्लास क्रिएट किया है फर्स्ट टेस्ट के नाम से, ये है हमारा टेस्ट केस, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम टेस्ट स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो टेस्ट स्टेप्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यूजिंग टेस्ट मेथड्स। अभी टेस्ट मेथड कैसे क्रिएट करेंगे, ये टेस्ट मेथड कैसे क्रिएट करेंगे, तो टेस्ट मेथड को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे पहले तो नॉर्मल मेथड क्रिएट करना है, ठीक है। नॉर्मल मेथड क्रिएट करना है, और नॉर्मल मेथड के ऊपर हम इसमें यूज करेंगे एक एनोटेशन @ टेस्ट एनोटेशन। तो वो जो मेथड होगा वो टेस्ट मेथड बन जाएगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैनुअल टेस्टिंग में जो टेस्ट स्वीट होता है वो यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग में पैकेज के नाम से है, और जो टेस्ट स्वीट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं वो यहाँ पे क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर टेस्ट केसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट स्टेप्स होते हैं। तो जो टेस्ट स्टेप्स है वो हमारे यहाँ पे टेस्ट मेथड्स हैं, और टेस्ट मेथड्स को डिनोट करेंगे हम टेस्ट एनजी में @ टेस्ट एनोटेशन यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं सेटअप करने के लिए, जिसमें हमें ब्राउजर को ओपन करना है और एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, वेब एप्लीकेशन लॉन्च करना है, ठीक है। तो एक सेटअप मेथड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना होगा एक मेथड। मेथड कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वॉइड सेटअप, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया,
अब सॉरी, अब ये एक सेटअप मेथड है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो भी ऑटोमेशन कोड है वो आएगा सेटअप करने का। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्राउजर को ओपन करना है, यूआरएल को लॉन्च करना है, वो सारा आपका कोड इसके अंदर आएगा। अभी सिर्फ डेमो पर्पज के लिए हम सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं इसमें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, दिस इज सेटअप मेथड, दिस इज डेमो सेटअप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। अब ये हमारा एक सिंपल मेथड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसको टेस्ट मेथड बनाना है। हमें इसको टेस्ट मेथड बनाना है, इसमें हमारे टेस्ट स्टेप्स हैं, इसमें हमारे टेस्ट स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्राउजर को लॉन्च करना है, यूआरएल को ओपन करना है, तो ये सारे सेटअप मेथड के टेस्ट स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो अभी ये एक सिंपल जावा मेथड है और इसको हमें बनाना है टेस्ट मेथड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस मेथड के ऊपर @टेस्ट एनोटेशन राइट करना होगा, ठीक है। ये टेस्ट एनजी में @टेस्ट एनोटेशन होता है, ठीक है। किसी भी मेथड को हमें टेस्ट मेथड बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे, मेथड के ऊपर हमें सिर्फ राइट करना है @टेस्ट एनोटेशन, ठीक है। अब इसका साथ में हमें पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट टेस्ट org डॉट टेस्ट एनजी डॉट एनोटेशंस, ठीक है। अब ये जो मेथड है हमारा, ये बन गया टेस्ट मेथड। अब इस मेथड को टेस्ट एनजी एज अ टेस्ट मेथड कंसिडर करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा सेटअप मेथड हुआ। सेटअप के बाद हम लॉगिन करते हैं, तो एक लॉगिन का एग्जांपल ले लेते हैं, वॉइड लॉगिन। अब ये भी एक मेथड है, अब ये भी एक मेथड है, ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो लॉगिन के जो भी आपके टेस्ट स्टेप्स होंगे वो सारे इस लॉगिन टेस्ट मेथड के अंदर आएंगे, ठीक है। आपको यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपको करना है लॉगिन करने के लिए, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, वो सारा आपका लॉगिन के टेस्ट स्टेप्स हो गए, तो वो सारे आपके इस लॉगिन मेथड के अंदर आएंगे। तो दिस इज डेमो लॉगिन मेथड। और इस, अब ये हमारा अभी सिंपल मेथड है, ये हमारा अभी टेस्ट मेथड नहीं, अभी ये सिंपल मेथड है। हमें इसको क्या करना है, टेस्ट मेथड बनाना है, तो उसके लिए इजी है, @टेस्ट एनोटेशन, दैट्स इट। अभी हमारा बन गया टेस्ट मेथड, ठीक है। एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक क्लोज मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, लॉग इन क्लोज। तो एक सेटअप करने के लिए हो गया, एक लॉग इन करने के लिए हो गया, और एक क्लोज करने के लिए हो गया। दिस इज डेमो क्लोज मेथड। तो हमने यहाँ पे 3 टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लिए, ये हमारे 3 टेस्ट मेथड्स हो गए, ठीक है। पहला टेस्ट मेथड हो गया सेटअप का, दूसरा टेस्ट मेथड हो गया लॉगिन का, और तीसरा टेस्ट मेथड हो गया ब्राउजर को क्लोज करने का, क्विट करने का, ठीक है। और इस टेस्ट मेथड के अंदर जो भी आपके टेस्ट स्टेप्स होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे, टेस्ट स्टेप्स। लॉगिन के जो भी टेस्ट स्टेप्स होंगे वो लॉगिन मेथड के अंदर आएंगे। टेस्ट स्टेप्स फॉर सेटअप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इन टेस्ट मेथड्स को करना है एग्जीक्यूट, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, ठीक है। हमें रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इस पे इसको सिलेक्ट करना है। तो इस पे क्लिक करते ही हमारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा स्टार्ट। और यहाँ पे ऑलवेज सेव रिसोर्सेज बिफोर लॉन्चिंग, इसको मैंने कर दिया चेक एंड ओके। अब यहाँ पे देखिए, कंसोल पे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे जो टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए हैं
3 टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, रन 3, टेस्ट रन 3, फेलियर 0, स्किप 0, पासेस 3, फेलियर 0, स्किप 0। ठीक है, तो 3 टेस्ट मेथड्स थे, सेटअप मेथड, लॉगिन मेथड एंड क्लोज मेथड। और ये है इसके जस्ट नेक्स्ट में रिजल्ट ऑफ रनिंग क्लास फर्स्ट इंटरफेस, ये है इसका टेस्ट एनजी रिजल्ट, क्लोज मेथड, लॉगिन मेथड एंड सेटअप मेथड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये नोट करना है कि हमने जो टेस्ट केसेस राइट किए हैं वो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेटअप मेथड राइट किया है, फिर हमने लॉगिन मेथड राइट किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज मेथड राइट किया है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले क्लोज मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, फिर लॉगिन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, फिर सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। तो टेस्ट एनजी बाय डिफॉल्ट टेस्ट केसेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है, हमें ये याद रखना है। टेस्ट एनजी बाय डिफॉल्ट टेस्ट केसेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। अगर हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेंशन करना है, जैसा कि हमारा अभी का केस है कि हमें सबसे पहले सेटअप मेथड को एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहले हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि सेटअप हो जाएगा उसके बाद ही तो हम लॉगिन करेंगे। सेटअप मेथड में आप ब्राउजर को ओपन करेंगे, यूआरएल को ओपन करेंगे, जब ब्राउजर ओपन हो जाएगा, यूआरएल ओपन हो जाएगा सेटअप मेथड में, उसके बाद ही तो आप लॉगिन कर पाएंगे, करेक्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, सेटअप मेथड को एग्जीक्यूट करना होगा, फिर उसके बाद आपको लॉगिन मेथड को एग्जीक्यूट करना होगा, फिर आपको लास्ट में क्लोज करना होगा। तो आपका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो गया, पहले सेटअप, फिर लॉगिन, फिर क्लोज। लेकिन अभी टेस्ट एनजी क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले क्लोज को किया, फिर लॉगिन को किया, फिर सेटअप को किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेंशन करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें टेस्ट केसेस के साथ प्रायोरिटी सेट करना होगा। तो यहाँ पे जो हमने ये एट द रेट टेस्ट नोटेशन यूज किया है ना, इसके साथ में ही ब्रैकेट में हम यहाँ पे एक पैरामीटर यूज करेंगे, प्रायोरिटी पैरामीटर इक्वल्स। अब चूंकि हमें सेटअप मेथड को पहले एग्जीक्यूट करना है तो इसकी प्रायोरिटी हम कर देते हैं 1। ठीक है, लॉगिन मेथड की प्रायोरिटी हम कर देंगे 2। इसकी प्रायोरिटी हमने यहाँ पे कर दी सेट 2, और क्लोज मेथड की प्रायोरिटी हम यहाँ पे कर देते हैं सेट 3। तो अब क्या होगा, प्रायोरिटी 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रायोरिटी 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रायोरिटी 3 एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे गलती से एस्ट्रिक लग गया है, और फिर प्रायोरिटी 3 एग्जीक्यूट होगा। तो अब जब हम टेस्ट केसेस को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर लॉगिन मेथड एग्जीक्यूट होगा, और फिर लास्ट में क्लोज मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो टेस्ट केसेस का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे प्रायोरिटी पैरामीटर यूज करना होता है टेस्ट एनजी एनोटेशन के साथ में। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए, टोटल टेस्ट रन 3, पासेस 3, फेलियर 0, और ये रहा इसका टेस्ट एनजी रिजल्ट। अब देखिए, अब ऑर्डर चेंज हो गया ना, अब जैसे हमने प्रायोरिटी सेट की है उस हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, और साथ में यहाँ पे टाइम भी आ रहा है कि कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन में, 0.01 सेकेंड, 0.002 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सेट कर सकते हो प्रायोरिटी पैरामीटर यूज करके। और टेस्ट एनजी के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए एंड देन रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, यहां से भी ऑप्शन आता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज और भी तरीके हैं एक्सएमएल फाइल यूज करके भी। तो जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे तरीके भी समझेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टेस्ट एनजी क्या होता है, टेस्ट एनजी का इंट्रोडक्शन पार्ट, टेस्ट एनजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कैसे हमें मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर राइट कर देती हूँ, क्रिएटिंग
प्रोजेक्ट मेबन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने इन एक्लिप्स IDE with TestNG dependencies। फिर हमने क्रिएट किया फर्स्ट TestNG टेस्ट, फर्स्ट TestNG टेस्ट, रनिंग TestNG टेस्ट। TestNG टेस्ट को हमने रन करके भी देखा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज कवर किए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।